को कोई इलाके का एसएसपी या एसएचओ ये लोगों को बोले कि शराब पीना इलीगल है दुकानों पे, लेकिन आप 3 महीने पिलाओ, 3 महीने के बाद बंद करना। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जब पार्लियामेंट में उन्होंने खुद बयान दे दिया तो फिर ये 3 महीने लूट किस लिए? कहीं लगता है कि जिन लोगों को ये टोल प्लाजे अलाट किए हैं कहीं ना कहीं उनसे कोई लेन देन हुआ है, तभी उनको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम सड़कें बंद करें, हम नहीं चाहते हम गर्मियों में लोगों को तंग करें। हमने पुरअमन मुजाहरा किया है और अगर ये टोल प्लाजा जल्दी नहीं हटाया गया तो फिर हम पंजाब पैटर्न पे, जिस तरह दिल्ली में लोगों ने धरना दिया था, हम भी यहाँ लगातार धरना देंगे। जब तक ये टोल प्लाजा उखड़ेगा नहीं तब तक हम यहाँ बैठे नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इल्लीगल टोल लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इल्लीगल टोल लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इल्लीगल टोल लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इल्लीगल टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों की जेब काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इल्लीगल टोल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इल्लीगल टोल नहीं चलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद। गरीब लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीब लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीब लोगों के बंद करो, बंद करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस सरकार को उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। इस सरकार को उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। अपनी पार्टी जिंदाबाद। बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों के राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों के राज बदल दो। इल्लीगल टोल सरोड टोल प्लाजा एक बार फिर से सुर्खियों में है। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने बयान दिया कि सरोड टोल प्लाजा इलीगल है और 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते, तो आज कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि ये सरोड टोल प्लाजा इलीगल है। उसी के व्यवस्था अगर देखें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब प्रदर्शन कर रही है कि ये जजिया जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 3 महीने के बाद इसको यहां से हटा दिया जाएगा। अगर ये इलीगल है, जजिया है, तो फिर 3 महीने का वक्त क्यों मांगा जा रहा है? उसी को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से तमाम आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं ये तमाम लीडर जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, जजिया है ये टोल प्लाजा, सरोड टोल प्लाजा, जिसको लेकर तमाम जम्मू के लोगों ने लगातार रोष व्यक्त किया, प्रदर्शन किया, लेकिन आज केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी साहब भी मान रहे हैं कि ये इलीगल है। आज देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इलीगल है, तो फिर इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है इसको उखाड़ फेंकने में? मैं आपको ये कहूँगा कि कल को कोई इलाके का एसएसपी या एसएचओ ये लोगों को बोले कि शराब पीना इलीगल है दुकानों पे, लेकिन आप 3 महीने पिलाओ, 3 महीने के बाद बंद करना। इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जब पार्लियामेंट में उन्होंने खुद बयान दे दिया तो फिर ये 3 महीने लूट किस लिए? कहीं लगता है कि जिन लोगों को ये टोल प्लाजे अलाट किए हैं कहीं ना कहीं उनसे कोई लेन देन हुआ है, तभी उनको 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम सड़कें बंद करें, हम नहीं चाहते हम गर्मियों में लोगों को तंग करें। हमने पुरअमन मुजाहरा किया है और अगर ये टोल प्लाजा जल्दी नहीं हटाया गया तो फिर हम पंजाब पैटर्न पे, जिस तरह दिल्ली में लोगों ने धरना दिया था, हम भी यहाँ लगातार धरना देंगे। जब तक ये टोल प्लाजा उखड़ेगा नहीं तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो नेशनल हाईवे वार्डन हो रहा है, इनमें ये दुकानदारों को जो है ये एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हैं। 50-50 साल से लोगों ने जो अपनी प्रॉपर्टियां यहाँ बनाई हुई हैं, मकान, बिजनेस हाउसेस बनाए हुए हैं, उनको ये एग्रीकल्चर रेट दे रहे हैं। और हर जगह नेशनल हाईवे पे अलग अलग रेट हैं। मान लो लखनपुर में और रेट है, कठुआ में और रेट है, हीरानगर में और रेट है, सांबा में और है, बीजापुर में और है। ये अलग अलग रेट क्यों है? नेशनल हाईवे है, सबको एक रेट दिया जाए। तो अगर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी गरीब लोगों को मारेगी, यह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गरीब अवाम के हित में बात कर रही है। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता अल्ताफ बुखारी साहब ने यह कहा है कि सच की लड़ाई के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कुर्बान करेगी। हम यहाँ जो लूट खसोट हो रही है, जो ट्रांसपोर्टरों को मारा जा रहा है, गरीब लोगों को मारा जा रहा है, जो लोग माता वैष्णो देवी आते हैं उनको लूटा जाता है, जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं उनको लूटा जाता है। यही तो हमारा एक टूरिज्म सेक्टर है, रिलीजियस टूरिज्म, जिसको ये लूट रहे हैं ताकि गरीब आदमी अपनी गाड़ियों पर आए
है ही नहीं, तो ये टोल प्लाजा इलीगल है। इसके खिलाफ आज हमने पुरअमन बात की है। अगर ये जल्दी इसको नहीं हटाएंगे तो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी खुद इसको हटाने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन सत्ता में बैठी अगर पार्टी की बात करें, उनके पूर्व मंत्रियों की बात करें, तो वो टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक उखड़ा नहीं है। लेकिन आज केंद्र सरकार यहां तक आ चुकी है कि वो भी मान रही है कि इलीगल है, तो फिर इतना समय क्यों, इतना विलंब क्यों किया गया? क्या कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है? अब वो लोग जो थे वो नंगे हो चुके हैं लोगों में, जो कभी कहते थे टोल प्लाजा उखाड़ देंगे, उन्हीं के मेहनत से तो ये लगा है। उन लोगों को ही तो ये इलीगल पैसे जाते हैं। आज वो चुप क्यों हैं? ये लोग सवाल कर रहे हैं, वो क्यों चुप हैं? किसानों को, दुकानदारों को मुआवजा नहीं मिल रहा, क्यों चुप हैं? किस लिए चुप हैं? लोगों से वोट लेने आते हैं, लोगों की ये लड़ते क्यों नहीं? ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस गर्मी में, धूप में लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत में इस सरकार को अन्याय नहीं करने देंगे। लेकिन इससे पहले लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से लूटा गया, इतने साल लूटा गया, यहाँ से टोल वसूला गया, तो क्या इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस आएगा? अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आएगी, हम ये टोल वालों को अंदर करेंगे। ये जिन लोगों ने ये इलीगल टोल प्लाजा लगाने के लिए इजाजत दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या हम ये भी मान के चले कि ये पॉलिटिकल स्टंट अब मान के चल सके कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रदर्शन करें इस टोल प्लाजा को लेकर? बिल्कुल नहीं। हमने टोल प्लाजा लगने से पहले भी प्रोटेस्ट किया, इसके बाद भी किया, हम डीसी ऑफिस में भी कर रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हमारा फर्ज बनता है हम सरकार का ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये अब कूद चुकी हैं। जिस तरह से टोल प्लाजा की बात करें सरोर वाले की, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जजिया है और ये इलीगल है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी मान रही है कि ये जजिया है। लेकिन अब देखना यह कि कितनी जल्दी इस टोल प्लाजा को यहाँ से उखाड़ा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को लूटा जा रहा है। और लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यहाँ टोल प्लाजा का नाम हटाकर लूट प्लाजा जो वो रखना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय कूदी हुई हैं और ये इशू लगातार हाईलाइट हो रहा है, क्या हम ये भी समझे कि एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का बिगुल जो है वो बच सकता है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेकर बात करें तो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ भी। लेकिन टोल प्लाजा जल्द से जल्द हटाया जाए, ये मांग अब नीड ऑफ द आवर है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।